जब तुम्हारे एफर्ट्स बार बार काम नहीं करते तो तुम क्या करते हो? तुम अपने हाथ पीछे खींच लेते हो, सामान बटोरना शुरू कर देते हो, और जो बचा कुचा काम बचा होता है भाई उसे निपटा कर अपनी जिंदगी में कहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। बट यही सेम चीज सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स नहीं करता। उसके काम करने का तरीका किसी और ही प्लैनेट या यूनिवर्स से आता है। हाल ही में भाई हमने मैडम वेब देखी और उन सब का ड्रामा हम सबको याद है। एक सुपर हीरोइन बेबी सिटिंग का काम करती है भविष्य में बनने वाली सुपर हीरोइंस का, जहां फिल्म की कहानी खत्म होने के बाद महसूस हुआ कि चलो भाई बला छोटी, कम से कम ये तो खत्म हुआ। अपनी मेन मूवीज जैसे कि भाई वेनम एंड क्रेवन द हंटर पे जाएंगे और अपने असली सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को समझेंगे। जहां भाई वेनम तो हम सबको पसंद है, इसी ने इस यूनिवर्स को शुरू किया एंड मूवीज थोड़ी सी अजीब भी होती है तो एंटरटेन होता है इंसान। एंड वहीं दूसरी तरफ क्रेवन द हंटर अपनी अडल्ट टोन के साथ फ्लॉड फादर सन रिलेशनशिप को भी दिखाता है। एंड वैसे भी इस तरह की कहानियां इंडिया में काम कर रही हैं हाल में, तो उम्मीद थी कि कम से कम पिक्चर बहुत ही अच्छी ना हो मगर एटलीस्ट मजा तो दे देगी पापा पापा करके। मगर ये अपने मैडम वेब का बुरा सपना हमारा पीछा कैसे छोड़ सकता था, जहां हाल ही में हमें एक रेप्यूटेड सोर्स से पता चला कि भाई वेनम 3 मूवी रिपोर्टेडली मैडम वेब जैसी कहानी रखने वाली है, जिसको लेकर ऑब्वियस सी बात थी कि स्टूडियोज इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे जब तक इसका टीजर ट्रेलर का भाई प्रमोशन शुरू नहीं हो जाता। जहां भाई वेनम 3 द लास्ट डांस अक्टूबर में रिलीज होने वाली है एंड ये हॉलीवुड की मास पिक्चर है, जहां पे भाई वो अपना मूवी का प्रमोशन 3 महीने पहले से शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसका टीजर ट्रेलर बस आता ही होगा, इंतजार करते रहना, जिसको लेकर ऐसे ऐसे अब रूमर्स आना शुरू हो गए हैं जिन्हें सुन के आप अपना माथा कहीं पे पटकना जरूर से चाहोगे। जिनमें भाई बताया ये जा रहा है कि पीटर पार्कर हमें इसमें देखने को मिलेगा, बट कैच ये है कि वो 10 साल का लड़का होगा। एंड भाई वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट में जो कि हमें देखने को पता चली गया था कि भाई वेनम एडी के हाई माइंड से कनेक्ट करने ही वाला था, मगर फिर हमें पूरा एक एमसीयू का गिमिक देखने को मिला कि भाई वो अपने एमसीयू में आता है फिर ट्रांसपोर्ट होकर वापस चला जाता है एंड ये वहां पे उन्होंने हमारा काफी बुरा काटा। तो यहाँ पे भाई उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए एडी को भाई वेनम के ही हाई माइंड के थ्रू पता चलेगा कि हर एक यूनिवर्स में उसकी डेथ पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन के हाथों ही लिखी है, नो मैटर व्हाट। एंड भाई उसी होनी को बदलने के लिए दोनों साड़ू भाई बन के निकल पड़ते हैं कि भाई इससे पहले कि वो पीटर पार्कर बड़ा होके भाई उसे मार दे। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पीटर पार्कर तो अभी 10 साल का है उसकी यूनिवर्स में, जो कि काफी अजीब सी बात है क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्स में वो दोनों हम उम्र होते हैं। खैर अपन मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं, सोनी है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई एक तो ये पीटर पार्कर अपना 10 साल का है अभी एंड उससे ऊपर इसे स्पाइडर से एलर्जी है। तो भाई अभी इधर एडी को करना क्या पड़ता है, उससे उसे बेबी सिट करना पड़ता है कि भाई यार नहीं मार सकते अभी से। लेकिन फिर उसी के बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही होती हैं कि वेनम मूवी से बाकी सारे जो विलन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि कार्नेज का ऑफस्प्रिंग टॉक्सिन जो कि भाई डिटेक्टिव मुलिगन से हमें ऑलरेडी मर्ज होते हुए दिखाया जा चुका है, स्क्रीन जो कि भाई लेफ्टिनेंट पेट्रिशा रॉबर्टसन से मर्ज हो चुकी होगी एंड उसको लेकर एडी को कुछ ज्यादा दुख होगा क्योंकि तब तक वो कहानी में उनकी पसंदीदा औरत बन चुकी होगी। जहां पे भाई यही सेम कैलिबर वाली चीज हमने सोनी स्पाइडरमैन 2 गेम में भी देखने को मिली थी कि भाई एमजे के ऊपर जब उसके सिम्बायोसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब वो कितनी बड़ी मारामारी हमें देखने को मिलती है। एंड इसके ऊपर भी ये भी बात कही जा रही है कि हमें मूवी में एगोनी वाली सिम्बायोट क्लिंतार देखने को मिल सकती है, जो कि आई थिंक काइंड ऑफ पॉसिबल है क्योंकि वो उसका फीमेल वर्जन है क्लिंतार स्पीशीज का। एंड बहुत हद तक पॉसिबिलिटी भी है कि इस महिला जोड़ों सशक्तिकरण अभियान के चलते हमें ये सभी देखने को मिल जाए। एंड ये इतने सारे विलन से इसमें काफी नहीं है, वेनम को इस बार कई सारे क्लिंतार्स के लड़ना पड़ेगा जिनके भाई और भी ऑफस्प्रिंग एग्जिस्ट करते होंगे जो भी उनकी छोटी बड़ी आर्मी होगी, जैसे कि भाई पॉन्ड एंड लैशर। उसके अलावा हमें मूवी में चिवेटल एजियोफोर भी देखने को मिलेंगे जहां उनका भाई बेटा कार्नेज के थ्रू मारा जा चुका होगा पिछली मूवी में एंड उनका पर्सनल ग्रज बदला होगा इन सारे सिम्बायोट्स को मारने का, जिसके लिए उनकी दी जूरी नाम की एक पूरी टीम होगी, संस्था जो कि भाई कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है। उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स एंड कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स वाली छोटी सी आर्मी होगी जो कि भाई इन सारे सिम्बायोट्स को मार के अपना पुराना वो बदला निकालेंगे। एंड इन सब के बीच में प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूं कि भाई यूएस की सरकार, सैन फ्रांसिस्को की भी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगी वो भी कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगी भाई वेनम और इन सारे टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई ओवरऑल वेनम 3 द लास्ट डांस की कहानी अटैक ऑन मॉन्स्टर्स जैसी नजर आती है कि भाई उसे सबसे ही लड़ना पड़ेगा अपनी आखिरी मूवी के लिए। एंड यहाँ पे भाई एडी को भी मैडम वेब की तरह उसे भी फ्यूचर में बनने वाले स्पाइडरमैन को बेबी सिट करना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अभी ही ना मर जाए, क्योंकि इन सब की डेथ इवेंचुअली स्पाइडरमैन के हाथों लिखी है। तो ओवरऑल ये स्टोरी इतनी डम नजर आती है दूर से कि भाई फिर से वही उन्होंने हमें परोस दिया है कि भाई ऑलरेडी फेल हो चुका है मगर फिर भी हमें ये देखने को मिलेगा। और इसी कॉन्फिडेंस पे भाई देख के मैं बता सकता हूँ कि भाई प्रोबेबली सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से अडैप्ट कर ले, क्योंकि भाई ये इतना डम साउंड करता है कि भाई
ये तो अपना भाई सोनी ही कर सकता है और किसी की बस की बात नहीं है कि भाई इतना फंबल आप कैसे कर सकते हो कि आपने अपने ही सेम यूनिवर्स के अंदर आपने देखा नहीं कि सेम कहानी दो दो मूवीज में यूज हो रही है। ब्रो क्या कर रहे थे तुम? और इतना सब कुछ कहने के बाद भी, इतनी बेइज्जतियां करने के बाद भी हम फैंस हैं, हम प्यार करते हैं, हम इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे। और इसे ही कहते हैं प्यार, कि हम आपकी कमियों के बावजूद भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम प्यार जल्दी करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें डर होता है खोने का। जो कि अगर हम प्यार नहीं करते तो हमें कुछ खोने का डर नहीं होता, और इसीलिए हम कभी प्यार नहीं करते और वही हमारा खोना होता है। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन दिस इज लव। प्यार को सेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वेल भाई, अपनी वेनम 3 द लास्ट डांस अपनी अक्टूबर में आ जाएगी। उसके बाद जिस मूवी के लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है क्रेविन द हंटर, जिसके बाद दैट्स इट, ये यूनिवर्स खत्म होकर निपट जाएगा, जहां भाई अपने आने वाले कॉमिक कॉन, ब्राजीलियन कॉमिक कॉन या फिर कुछ अपना ही इवेंट बनाकर ये अपने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट तो जरूर से करेंगे। इतनी बड़ी आईपीज बना चुके हैं, छोड़ने तो ये ऐसे नहीं वाले भाई। इतना तो फंबल मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं किया है जितना भाई सोनी ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ कर लिया। बाकी तुम बताओ, तुम इस यूनिवर्स को कैसे वापस लाने पे मदद कर सकते हो या फिर अपने पैरों पे खड़े होने में मदद कर सकते हो अगर तुम सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मूवीज को ऑर्गेनाइज करना चाहोगे, जहां पे भाई तुम्हारी भी एक लिमिटेशन है, सोनी की बात भी समझो कि भाई वो स्पाइडरमैन की मेन लीड्स के ऊपर जल्दी कंट्रोल नहीं बना सकते, क्योंकि कोई ना कोई बात तो जरूर होगी कि वो अभी तक स्पाइडरमैन को दिखा नहीं पाए। कुछ राइट्स का इश्यू होगा क्योंकि मार्वल के साथ उनका कुछ ना कुछ चल रहा है। बाकी तुम इस बात को एक चैलेंज की तरह लो कि अगर तुम्हें ये जिम्मेदारी मिले कि मूवीज किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, तो तुम उन्हें किस तरीके से रिलीज करना चाहोगे उस मीन स्पाइडरमैन को ना दिखाकर। तो तुम अपने राय और ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम भाई इस यूनिवर्स को कैसे फिक्स कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। गर्मी बहुत हो रही है एसी चलने के बावजूद भी।